आह! प्रकृति की क्या सुंदर हवा का झोंका है। मन बहुत पुलकित हो उठ रहा है। तो उत्तराखंड पर्वतीय राज्य की यादें आ रही हैं। तो मन कर रहा है, आहा! अभी मैं अपनी उस धरती में हूँ जिसको देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है। पर ये दक्षिणी दिल्ली का विशालकाय क्षेत्र अरावली वन श्रृंखला के अंदर मैं सायंकालीन भ्रमण में हूँ, वॉक पे हूँ और इस वन को निहारता हुआ आनंदित पलों का मैं इजहार कर रहा हूँ। तो छोटा सा एक गाना भी याद आ रहा है मुझे। ये पीले पीले फूलों को देखकर, सुंदर सुंदर हरियाली से भरा ये संपूर्ण संसार रूपी जंगल, तो हरिया भरिया सार है गे धरती पिंगली, बजनी आज सुआ खुटी में झांवरी, खुटी में झांवरी, फूलों में आज भौरू भुरु भुरु नाचनी, फूलों की गोरी मुखड़ी चस चस चूसनी, हसिया बाना मेरी ठुमा ठुम नाचली, फूटी का त्यार झवारा छुमा छुम बाजली, फूली गो दैन सुआ फूली गे पेवली, फूली रे दैन सुआ फूली गे पेवली, खुटी में आज सुआ बजनी झांवरी। मित्रों नमस्कार। तो मित्रों आज भी हम सायंकालीन भ्रमण पर हैं। तिलफत वैली उद्यान का ये बहुत ही मनोहारिक परिदृश्य आज बहुत ही घने जंगलों के बीच में है। यहाँ ऐसा लग रहा है कहीं बाघ और तेंदुआ ना आ जाए तो हम किस तरह से उसका सामना करेंगे। तो इतने घने जंगल और इस घाटी के बीच में आ गए हैं, यहाँ पर कोई हमारी आवाज़ सुनने वाला भी नहीं है। तो मित्रों सखा साथियों, प्रकृति का ये जो वरदान आप हम सबको मिला है, इसका सभी लोग लाभ लें। वन उपवन के जितना हो सकता है दर्शन करें और जीवन को धन्य करें। मैं बार बार यही कहता हूँ, पहला सुख जो है वो काया है, दूसरी सुख आपकी धन संपत्ति जिसको माया कहते हैं, माया है। तीसरा सुख जो आपका औलाद जिसको संतान कहते हैं वो है। तो पहला सुख काया, दूजा माया, तीजा पुत्र आज्ञाकारी। और ये सब तभी होगा जब आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ और मस्त रहेंगे, तभी ये आनंदित पलों का आप लोग इजहार कर सकते हैं और प्रकृति के बीच में अपनी अनुपम छटा के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। तो मित्रों स्वस्थ रखने के लिए हमें शुद्ध हवा की भी ज़रूरत है, प्रकृति की भी ज़रूरत है। आज प्रकृति के बीच हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग घूमने आए हैं, हम लोग सैर कर रहे हैं, हम लोग इवनिंग वॉक कर रहे हैं। ये सब किसका वरदान है? ये हरि की कृपा है और हरि के बिना कुछ भी नहीं है। तो भगवान का ध्यान तो करना ही चाहिए, पर अपने कर्म भी करने चाहिए। और कर्म क्या है? सुबह उठो, नित्य स्नान करो, परोपकार करो, हर रोज़ कोई ना कोई एक सेवा ज़रूर दो, जिससे कि आपको स्वतः शांति मिलेगी। और दवा से दुआ बढ़कर होती कहते हैं, तो वो दुआएं मिलेंगी। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और अब घर वापसी की तरफ को हूँ। तो मित्रों धन्यवाद।